हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में पूरी 6 समस्याएं दे रखी हैं, जिन्हें हम सबसे पहले तो रैखिक समीकरण बनानी है और इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आज की ये वीडियो हमारे पास पार्ट 1 रहने वाली है। इस वीडियो में हम स्टार्ट की तीन रैखिक समीकरणों 3 टॉपिकों की रैखिक समीकरण बनाएंगे और उन्हें हल करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि वह दोनों संख्या x और y। हम यह लिखेंगे, माना संख्याएं बराबर x और y है। हमने यहाँ पर संख्या मान ली है। चूंकि हमें यहाँ पर अंतर 26 दे रखा है, यानी कि हमारे पास एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, तो हम बड़ी संख्या x मान लेंगे और छोटी संख्या y मान लेंगे। अगर हम बड़ी संख्या यानी कि x में से y को घटाएंगे तो हमारे पास इसका अंतर 26 आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे x माइनस y बराबर 26। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण बन जाती है। अब हम इसे क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो हमारे पास बड़ी वाली संख्या है वह छोटी संख्या से 3 गुना अधिक है। अगर हमें यहाँ पर पता है कि x अगर 3 गुना अधिक है तो y को x के बराबर करने के लिए हमें इससे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3y हमारे पास आ जाएगा। जब जाकर ये दोनों बराबर होगा तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण दूसरी हो जाती है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर x का मान मिल रहा है, तो हम x का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। तो हमें यहाँ पर x की जगह 3y रखना है, तो यहाँ पर है 3y माइनस y बराबर हमारे पास 26 आ जाएगा। 3y में से जब हमारे पास y जाएगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 26। जब हम यहाँ पे से 2 का भाग 26 में देंगे तो हमारे पास y बराबर 26 2 से 13 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा y का मान आ जाता है। अब यहाँ से हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम इसे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखकर देखते हैं। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 यहाँ पर दे रखी है x बराबर 3, y की जगह हमारे पास 13 प्राप्त होता है तो हम 13 रख देंगे। x बराबर हम अगर 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि हमारे पास x का मान 39 आ जाता है। यहाँ से हमें प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या मिलकर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, अतः हमारे पास 39 और 13 दो संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा इसका पहला वाला टॉपिक सोल्व हो जाता है। अब हम इसका दूसरा वाला टॉपिक सोल्व कर देखते हैं। दूसरे टॉपिक में हमें दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि संपूरक कोण जो एक सरल रेखा पर बने होते हैं दो, उन पर एक रेखा खींची होती है जिनका मान अलग अलग होता है। यानी कि अगर हम दोनों कोणों का जोड़ें तो वह हमें 180 डिग्री का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे कि माना दोनों कोण हमारे पास x और y है। हम दोनों कोणों को x और y मान लेंगे। चूंकि x और y का योग हमारे पास 180 प्राप्त होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे
x प्लस वाई बराबर 180। और अब हमें आगे दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि हम यहाँ पर मान लेंगे कि बड़ा वाला कोण जो x है, छोटा वाला y है, यानी कि बड़ा कोण हमारे पास 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर x बराबर, अगर हम y को भी x के बराबर करेंगे तो हमें पता है कि y x से 18 कम है, तो हम इसमें 18 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर वाली समीकरण नंबर 1 हो जाती है, नीचे वाली समीकरण नंबर 2 हो जाती है। अब यहाँ से समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। हमें यहाँ पर x का मान दे रखा है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब यहाँ पर y और y जुड़कर हमारे पास 2y हो जाएंगे, प्लस ये 18 का 18 रहेगा बराबर हमारे पास 180 का 180 रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 2y प्लस 18 बराबर 180 मिल जाएगा। जब ये 18 उधर जाकर माइनस होगा तो हमारे पास 2y बराबर 162 मिलेगा। ये 2 जब 162 में भाग लगेगा तो हमारे पास y का मान 81 आ जाएगा। हम 81 का मान, यहाँ पर y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 हमारे पास दे रखी है x बराबर 84, y का मान हमारे पास यहाँ पर 81 दे रखा है, 81 प्लस यहाँ पर ये 18 है तो हम 18 का 18 लिख देंगे। तो हमारे पास x बराबर यहाँ पे 8 और 1 जुड़कर हमारे पास 9 हो जाएंगे, और 1 और 8 जुड़कर हमारे पास 9 हो जाएंगे। तो हमारे पास इस यहाँ पर x का मान निकल चुका है जो कि हमारे पास 99 है। तो इस दूसरे वाले टॉपिक के भी हमने पहले और दूसरे के x और y के यानी बड़े वाले कोण और छोटे वाले कोण के मान निकाल दिए हैं। और हमारे पास अब तीसरा टॉपिक बचता है, तो तीसरा टॉपिक का आंसर आप कॉपी में सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।